बेटे सब लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। क्योंकि जब भी बच्चा जब देखेगा उसके लिए मैं एवरी टाइम के लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोल रहा हूँ। और मैं 12th में 11th में चैनल को चलाया और बच्चों ने काफ़ी, अपने सुल्तानपुर बच्चों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया। आप भी लाइक सब्सक्राइब करें जिससे मैं और अपने आप को बढ़िया सा वीडियो बना के दे सकूं। और कुछ दिन बाद आप 11th में आ ही रहे हैं, तो मेरे विचार में आया बेटे कि क्यों ना 10th के लिए कुछ वीडियो बनाएं। तो 10th में विचार आया कि चलिए स्टार्ट करते हैं, 10th में भी कुछ नए नए वीडियो लाएं। तो मैं आपका सेकेंड टर्म का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी लेके आया हूं बेटे। अब सेकेंड टर्म का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी है। अब आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और अपने ही क्लास में जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। जो प्रॉब्लम हमको बताइएगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटे? आपस में हम लोग कहते हैं, पढ़े लिखे घर के लोग कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी घर में है कि नहीं, लाइट है कि नहीं। दूसरी भाषा में बोलते हैं लाइट है कि नहीं। लेकिन अगर हम साइंस की भाषा में बोलें, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स essential part of life। पार्ट ऑफ लाइफ बहुत ही जरूरी, एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ मतलब जीवन का एक अभिन्न अंग है। आज के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी, जिससे बेटे इलेक्ट्रिसिटी से हम ई रिक्शा, कार, मोटर, जो भी घर के इलेक्ट्रिक मोटर, समरसेबल, जितनी भी चीज़ें चला रहे हैं, मोबाइल भी चार्ज कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जितना आप सोच सकते हैं। तो कहने मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ टुडे। आज के जीवन में, हमारे जीवन में, आज के जीवन में इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटे एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी, बता दिया मैं पार्ट ऑफ लाइफ है। अब इसके बाद बेटे इलेक्ट्रिसिटी के बाद आता है टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? अब मैं छोटा सा एग्जांपल अगर लूं, आपको बताऊं कि मैं छोटे छोटे टुकड़ों को ले लिया बेटे। मान लेते हैं छोटा छोटा टुकड़ा मैंने ले लिया, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े, पेपर बिट जिसे कहते हो आप लोग। छोटे छोटे पेपर बिट्स को बेटे मैंने यहां पर रख लिया। और इस बिट को रखने के बाद इस मार्कर को बेटे इसके पास लाया। आप देखिए इसको अट्रैक्ट नहीं करता है। तो आप कहते हो मार्कर अट्रैक्ट नहीं किया या ये बॉडी इसको अट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन बेटे मैंने इसको रब्ड कर लिया। रब्ड करने के बाद इसके पास ला दिया। ये क्या करता है? इसको खींचने लगता है बेटे, खींच ले रहा है। जब ये खींचता है, अपने पास खींचने लगा, इसको कुछ देर बाद छोड़ दिया। देखिए जब ये छोटे छोटे टुकड़ों को, पेपर बिट को यह बॉडी खींच लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, तो कहते हैं सर आपका मार्कर तो चार्ज है। शब्द सुनिए, आप बोलते हो सर का मार्कर चार्ज है। अभी तक तो चार्ज नहीं था, लेकिन मैंने रब्ड कर दिया। तो रब्ड करने के बाद यह मार्कर क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों को अपने पास खींच लेता है। खींच लेना अट्रैक्ट कहलाता है। खींच लेना क्या कहलाता है बेटा? अट्रैक्ट कहलाता है। तो बेटे मैं क्या बताया,
जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखा उसे आज से मैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोला। आप चार्ज बोलते हो, सर का मार्कर चार्ज हो गया, लेकिन पूरा शब्द अगर बोला जाए, पूरा शब्द बोलने कहा जाए तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो कहने मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं क्या लिख रहा हूं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं बेटे? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसे बेटे हम मेजर कर सकते हैं, जिनको वैल्यू निकाल सकते हैं, उन्हें बेटे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। 11 में पढ़ाऊंगा इस शब्द को, आज ही बता दे रहा हूं जो 11 में बताना था। तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटीज विच causes electric force in मैटर। बेटे जिसके कारण से हमें फोर्स जनरेट होता है, ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। विच काज, जिसके कारण से, द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्स बेटे इन अ मैटर, किसी मैटर में, जिसके कारण से बेटे अट्रैक्शन होता है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है बेटे? स्केलर है। यूनिट क्या होती है बेटे? कूलाम्स। कैपिटल सी, स्मॉल सी नहीं लिखा जाएगा, कैपिटल सी लिखा जाएगा, क्योंकि कूलाम का पहला शब्द सी होता है बेटा, पहला वर्ड सी होता है, इसलिए चार्ज की यूनिट मेरे बेटे कूलाम होती है। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज की बिगेस्ट यूनिट है। अब आगे आप चलेंगे 11-12 में तो मैं आपको बताऊंगा इसकी छोटी छोटी यूनिट्स। लेकिन स्केलर क्वांटिटी लिख सकते हैं बेटे। दूसरी बात, इसकी यूनिट कूलाम होती है, कूलाम की यूनिट कैपिटल सी। अब बेटे मैं इलेक्ट्रिक चार्ज बता दिया, जो आप समझ गए कि किसी भी मैटर में अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे तो बेटे उसे हमने क्या कहा? चार्ज कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज कहा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स। अब चार्ज के दो टाइप्स है बेटे। पहला टाइप आप पढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज। पहला टाइप्स क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज में पहला लिख लिया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? अ मटेरियल which lose electron are said to have positive charge। मेरे बच्चे बहुत बढ़िया समझें, अगर कोई कमी रह जाएगी तो मुझे ज़रूर बताना। मैं वादा कर रहा हूं आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें अच्छा जो भी लगता है आप बताएं, क्योंकि आप बहुत सारे चैनल पढ़े होंगे और हमें आप जितना व्यू, लाइक, सब्सक्राइब, माता पिता खूब, मुझे कम से कम 3 सब्सक्राइब चाहिए और मैं आपको और आगे ले जाऊंगा। सुल्तानपुर रहते हुए आपको कोई कमी नहीं होगी। कंपटीशन भी क्लास चलाने वाला हूं, उसका भी 1-2 दिन में लॉन्च करने वाले हैं, इसलिए आपको जो भी चीज़ बाहर मिल रहा है वो चीज़ मैं आपको सुल्तानपुर देना शुरू कर रहा हूं। बताना सबको है, ये वादा जरूर करिए बेटे। अ मटेरियल विच लॉस इलेक्ट्रॉन, एक मटेरियल, वह मटेरियल जो बेटे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, निकाल देता है, लूज करता है। जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएं, निकल जाएं, वह मटेरियल बेटे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। अब मेरा फर्ज होता है कैसे समझाएं। मान लिया कोई एलिमेंट्स है, मटेरियल्स है, क्योंकि मुझे पता है
कोई मटेरियल्स न्यूट्रल होता है, इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने बेटे नेगेटिव चार्ज होते हैं। मैंने एक मटेरियल ले लिया, एलिमेंट्स ले लिया जिसके न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज +6e हैं, समझ रहे हैं ना। अब बेटे आप समझिए उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। तो न्यूट्रल कैसे कर दिया बेटे? नेट चार्ज 6 पॉजिटिव हैं और 6 निगेटिव हैं, नेट चार्ज 0 हो गया। मैं आपको जैसे बताया था वैसे हो गया कि कोई भी कहने का मतलब है मैटर, एलिमेंट्स, कंडक्टर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का नेट चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। अब आपने कहा है, शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और पॉजिटिव चार्ज, बोर ने बताया था, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के सेंटर पर कंसंट्रेट होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कराते रहते हैं। जैसे आप घर के बाहर अगर हैं और माता पिता घर में बैठे हैं, तो अगर कोई आपके घर पर अटैक करता है, नॉक करता है, निकालना चाहता है, किसको निकालेगा? आपको, बच्चों को निकालेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे घर से बाहर हैं। तो उसी तरीके से बेटे इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बाहर है। अब मैं आपके घर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूं, अटैक करूंगा, एनर्जी दूंगा, रब्ड करूंगा, तो आपका बॉडी क्या करेगी? हीट करेगी। बाहर का सरफेस क्या करेगा? हीट करेगा। हीट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा जाएंगे और वह निकल जाएंगे। वो क्या करेंगे? निकल जाएंगे। तो बेटे जब आपने हीट कर दिया, रब्ड कर दिया, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। सपोज करिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर, लूज हो गए। तो आप कहोगे सर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटे इफेक्ट ये पड़ेगा, इसके न्यूक्लियस पर कोई चेंज नहीं होगा। हमारे पास यह है 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज की बात करें, 6 पॉजिटिव, 4 निगेटिव। इसका मतलब बेटे मेरे पास कितने पॉजिटिव पड़े? +2e। इट मीन्स यह मैटर सब्सटेंस क्या मिल जाएगा बेटे? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये मैं प्रूव करके दिखा दिया। किसी भी मैटर से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वह मैटर, वह सब्सटेंस क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से बनता है मैं आपको दिखा दिया। अब बात आती है नेगेटिव चार्ज की। बात करिए बेटे, नेगेटिव चार्ज कैसे बनेगा? नेगेटिव बॉडी कैसे नेगेटिव चार्ज बनेगी? तो नेगेटिव चार्ज में क्या करेंगे? अब मैं आगे नेगेटिव चार्ज कैसे करूं बताता हूं, आप देखिए। नेगेटिव चार्ज को मैं इसी में इसलिए समझा दूं कि आप लोग समझ में आ जाए। अब पहले बात, मैं नेगेटिव शब्द हटा दिया, अब पॉजिटिव चार्ज हटा दिया बेटे, सॉरी। अब नेगेटिव कैसे समझाएंगे? अ मटेरियल विच लॉस के प्लेस पे आप लिखेंगे क्या? गेन। लॉस के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? गेन। प्राप्त कर लेता है बेटे। जो मटेरियल आपने अभी लिया था बेटे, वह लॉस नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। आप पढ़ते थे लूज एंड लॉस, आज मैं उसे प्रूव कर दिखा रहा हूं। गेन कर लेगा। जब बेटे गेन करेगा तो मेरे बेटे 2 इलेक्ट्रॉन आप दिखाइए कि मैंने मटेरियल को दिया है। एरो बता रही है गेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो 2 to 4, ये देखिए बेटे इनकी संख्या 6 पहले से थी, तो 2 to 4 6 7, अब 8 हो जाएंगे। और बेटे प्लस और माइनस चार्ज 0। अब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है मेरे बेटे वो कितनी हो गई? 8। अब चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि बेटे जब किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाता है, गेन कर लेता है, तो वह बॉडी, वह मैटर बेटे नेगेटिव चार्ज प्राप्त हो जाता है। +6 -6
0। इलेक्ट्रॉन आ गया, आउटर में संख्या इंक्रीज कर गई, कितनी इंक्रीज हो जाए, 6 पहले से था, 2 और गेन कर लिया तो संख्या कितनी हो गई, नंबर कितने हो गए, 8 + 6 - 8 कितना बचेगा, -2, अथवा बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिव ना हो करके अब नेगेटिव बन गई। कब, जब गेन किया, गेन मीन्स प्राप्त करना। अब बेटे हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ने चल रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या पढ़ेंगे बेटे, प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है। तो मैंने बेटे 2 चार्ज पढ़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में बेटे अट्रैक्शन होता है, क्या मिलेगा आपको, अट्रैक्शन। लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए बेटे, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए बेटे तो रिपल्सन होगा, और नेगेटिव नेगेटिव कर दे बेटे तब भी आपको रिपल्सन मिलेगा। ये आपकी चार्ज की प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, नेगेटिव नेगेटिव रिपल। लेकिन आगे चल के आप 12th में भी पढ़ेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट भी करते हैं, क्योंकि समय यहाँ नहीं है। लेकिन अगर कभी पूछ दे कोई कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, हाँ बेटे अट्रैक्ट करते हैं, एक बड़ा हो जाए और एक छोटा, ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी से पॉजिटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये आगे चल के आप पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी हो गई बेटे, यह बेटे अनलाइक अट्रैक्ट, सिमिलर रिपल। दूसरी प्रॉपर्टी, यूनिट, चार्ज की यूनिट बेटे कूलम। इससे भी छोटी 2 यूनिट्स हैं इसकी बेटे, क्या हैं, मिली कूलम, तो 10⁻³ कैपिटल C। माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो में क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 कूलम। दूसरी बेटे, तीसरी बात आइए आप, चार्ज बेटे कंजर्वेटिव होता है, इट इज ऑलवेज कंजर्व। कंजर्व मतलब जो बिफोर एंड आफ्टर दोनों चार्ज की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब है कहने का मतलब है कोई चार्ज ब्रेक होता है तो टूटने से पहले, टूटने के बाद वो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटे, सेम होती है। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं अभी न्यूमेरिकल लगवाना वाला हूँ, न्यूमेरिकल लगाऊंगा, चार्ज ऊपर लिख दें बेटे, मैं आगे लिख दे रहा हूं, जिस पर न्यूमेरिकल भी तुरंत डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटनाइज्ड। क्वांटनाइज्ड बेटे ध्यान रखना। अब मैं इसको समझाऊं क्या है, जो आपको आगे भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका था, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटनाइज्ड। क्वांटनाइज्ड मीन्स बेटे इट इज मल्टीपल, इट इज अ मल्टीपल्स ऑफ ई। अब आप बोलोगे चार्ज इज क्वांटनाइज्ड, इज मल्टीप्लाई ई का क्या आप इसके बारे में सर कहना चाहते हैं? बेटे चार्ज एक फंडामेंटल वैल्यू है। अब मैं फंडामेंटल बोल दिया, फंडामेंटल का मतलब हुआ इसे बेटे स्मॉल, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। इट इज मल्टीपल ऑफ ई, इसका मतलब है चार्ज बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, इससे
छोटा नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है बेटे, अगर किसी भी बॉडी को चार्ज किया जाए, आपके घर में इन्वर्टर, आपका चार्जर, मोबाइल, आपके घर का इन्वर्टर, ये सब बेटे जो चार्ज हो रहे हैं, आप कहते हैं ना चार्ज कर रहे हैं, तो जब आप अपने घर के इन्वर्टर को और मोबाइल बैटरी को, मोबाइल को बेटे क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं। क्या करते हैं, चार्जिंग। इसको चार्ज देते हैं तो वह बेटा हमेशा ई के फॉर्म में आता है। मतलब जब भी आप इन्वर्टर, मोबाइल, इन सबको आप चार्ज करते हैं बेटे, तो वह बेटे ई के फॉर्म में आता है। मतलब चार्ज फंडामेंटल है, उसको छोटा नहीं किया जा सकता है। चाहे वह मोबाइल चार्ज करे तब भी के फॉर्म आएगा, इन्वर्टर चार्ज करे तब भी फॉर्म आएगा, बैटरी रिक्शा चार्ज करे वो भी फॉर्म आएगा, कार चार्ज होगी वो भी फॉर्म आएगा। तो चार्ज एक फंडामेंटल वैल्यू है जिसके द्वारा बेटे हम किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो जब आप किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो अब ध्यान रखना बेटे, अब चार्ज कर दिया, इसको मोबाइल को चार्ज कर दिया, तो मैं एक और फिगर बना लूं इसको समझाने के लिए। बेटे हमारे ई का भंडार हो गया, कलेक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन का भंडार हो गया, कलेक्शन हो गया। तो बच्चे सोचे ये क्या हो गया, कैसे बताएं किसी को चार्ज। हम क्या बोलेंगे, चार्ज क्या होता है बेटे, एडिटिव नेचर होता है। एडिटिव मीन्स जुड़ना चाहता है, चार्ज एडिटिव नेचर होता है। चार्ज को मेरे बच्चे जोड़ देंगे, ई ई ई डॉट डॉट कितनी बार आया, n बार। ई कितनी बार आया इनकी संख्या हमको पता नहीं है, n वैल्यू, n की वैल्यू हम ले लेंगे कहां से बेटे, 1 2 डॉट 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 डॉट। आपको जीतना चाहिए। ये मोबाइल है, इन्वर्टर है, हमारे बच्चे चार्ज कर रहे थे। किस फॉर्म में चार्ज कर रहे थे, ई के फॉर्म में। और बेटे जब ये चार्ज हो करके इस फॉर्म में मिला तो बच्चों ने कहा संजय सर इसको गिन दीजिए आप। मैंने कहा बेटा क्या परेशानी है, चार्ज एडिटिव नेचर, एडिटिव मीन्स जुड़ता है, चार्ज को मैं जोड़ सकता हूं, एडिटिव नेचर है, तो चार्ज को मैं जोड़ दिया। ऐसे ऐसे कितने चार्ज आए बेटे, n चार्ज आए। तो कुल संख्या कितनी हुई, टोटल संख्या कितनी हुई, n इंटू ई। n is the n have the value 1 2 डॉट डॉट कितना होगा बेटे, n तक। ये इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है। इसकी वैल्यू हम जितनी ज्यादा, जैसे इसका चार्ज गिनना है, कोई कह दिया इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बेटे वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 15 है 15 ही हो जाएगी। ई की वैल्यू सबको मैं बता देना चाहता हूं, ई की वैल्यू बेटे फिक्स होती है 1.6 10 -19 कूलम। 1.6 10 -19 कूलम ये चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब सुनना, बड़ा सुंदर टॉपिक पढ़ाया हूं। इन्वर्टर बैटरी चार्ज कर रहे हो, चार्जिंग किया, कलेक्शन हो गया, इनकी संख्याओं का कलेक्शन हो गया। ये ई कितनी बार आए, n बार आए। अब कोई पूछा भैया कितना चार्ज किए, हाउ मच चार्जिंग, तो Q इक्वल टू क्या, यानी मतलब आप किसी को बता रहे हैं तो यानी 20 वोल्ट 20 इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज को आप ई के फॉर्म में कभी भी बताएंगे इतनी ही होगी। अब जब ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कूलम का फॉर्म आ जाएगा। तो कहने का मतलब है चार्ज चूंकि एडिटिव नेचर में होता है, ये बेटे ई जुड़ता चला जाता है, इसीलिए Q इक्वल टू n लिख दिया, ई की वैल्यू फिक्स कर दिया। तो ये क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द वैल्यू ऑफ चार्ज।
अब बेटे एक नया न्यूमेरिकल लेके आया हूं आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में 10th में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा है कि बेटे मेरे लाल बताओ क्या व्हाट इज नंबर। मैं न्यूमेरिकल कितनी सुंदर से पढ़ाऊं, ध्यान सुनना आप लोग सारे बच्चे। बच्चों की सबसे बड़ी कमी न्यूमेरिकल नहीं आता, मैं उसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं आपको बीच में देखिए। व्हाट इज नंबर, नंबर मीन्स संख्या, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, 1 कूलाम, सी बेटे कूलाम यूनिट किसकी होती है, चार्ज की, तो मेरा बच्चा मेरे बेटे बेटियां क्यों लिख लेंगे। क्यों लिखा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, यूनिट देखा कूलाम, 1C देखा, बेटा दौड़ पड़ा, सर ने कूलाम दिया है, कूलाम ले लो, संख्या पूछ रहे हैं, तो बच्चों को मैं बताया हूं चार्ज किसके फॉर्म में होता है, यानी E के फॉर्म में होता है। अब Q की वैल्यू 1 रख दो, यानी निकालना है, क्योंकि N पूछा है, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए चार्ज की यूनिट भी बेटे कूलाम में है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी कूलाम में है, जब आप यह निकालोगे तो 1/C 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, कूलाम कूलाम क्या हो जाएगी यूनिट, कैंसिल। अब नंबर अपने आप देखिए कितनी बढ़िया फिजिक्स है, ये दोनों कट जाएंगे यूनिट, नंबर कितना आ जाएगा 6.25 10 टू पावर, सॉल्व करेंगे बेटे तो 18 आएगा। अब मेरा बच्चा सोचेगा संजय सर तो यूनिट लिखे ही नहीं, क्यों नहीं लिखे, देख तो रहे हो यूनिट गायब हो गया। और वैसे भी कॉन्सेप्ट है, नंबर के पास यूनिट नहीं होती है, नंबर हैव नो यूनिट, इसलिए बेटे इतनी संख्या होगी। अगर आपका मोबाइल, आपके घर का इन्वर्टर, किसी ने कहा 1 कूलाम चार्ज है, तो मेरा बच्चा कहेगा संजय सर पढ़ाए हैं इतनी संख्या है इलेक्ट्रॉनों की, इतनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की है, ये बात आप लोग ध्यान देंगे। अब बेटा नया न्यूमेरिकल फिर लेके आया हूं, मैंने वादा किया था न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। अ पॉलीथीन पीस, टुकड़ा, रब्ड विद ऊल, पॉलीथीन को ऊल से, ऊलन से रब्ड किया गया। मैंने अभी बताया जब रब्ड करते हैं तो आउटर मोस्ट पे कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, या तो निकलेगा, या तो लूज करेगा, या तो गेन करेगा। तो इसने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, इट इज फाउंड निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज का बेटा मतलब मैं अभी लेक्चर में बताया, इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए, ट्रांसफर कर गए, निकल गए, निकल गए तो चार्ज की वैल्यू कितनी मिल गई, 3.2 10⁻⁻7 कूलम। अब बेटे जब नेगेटिव चार्ज बन गया, नेगेटिव बन गया, सॉरी क्या बोला, इट फाउंड द नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या बनेगा, बोलो नेगेटिव ना। तो अर्थात क्या किया, जब हमने पॉलीथीन को ऊल से रब्ड किया, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो निगेटिव बेटे, तो ये निगेटिव बना है, अर्थात क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब बेटे एस्टिमेट इलेक्ट्रॉन यह निकालना है, ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो बेटे Q इक्वल टू क्या मिलेगा, यानी N इक्वल टू Q/E, इसकी वैल्यू 3.2 10⁻⁻7 1.6 10⁻⁻19। अब बेटे क्या करेंगे, 16 2 जा 32 इंटू 10⁻⁻7, नेगेटिव है बेटे, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो n का जो नंबर आ रहा है बेटे मेरे पास, वो क्या दे रहा है, 2 इंटू 10 टू पावर +12। इसका मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन
आए हैं। इतने इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, गेन कर लिया, तब वो क्या बन गया बेटे, एक्वायर, प्राप्त कर लेता है। कैसा, नेगेटिव चार्ज। एक टॉपिक पूरा हो गया। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे आपको समझ में आए। मैं फिर आप लोगों से निवेदन करता हूं, मेरे बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे, बाहर के भी बच्चे, कहीं भी इसको इतना जितना फैलाएंगे, जितना आपका प्यार मिलेगा, उतना मैं और जोश जुनून के साथ आपको वीडियो भेजता भी रहूँगा। इसलिए बेटे शेयर करिए अपने माता पिता के। कम से कम 2 फ़ोन है घर में, 3 फ़ोन है, वो आज मुझे दिखना चाहिए कि मेरा बच्चा मेरे साथ कितना एफर्ट कर रहा है। और कमेंट बॉक्स में कैसा वीडियो लगा प्लीज़ सब लोग बताएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।